ट्यूबरकुलोसिस को सबसे पहले डायग्नोज करना ज़रूरी है। ट्यूबरकुलोसिस के मुख्य लक्षण होते हैं बुखार आना, थकान होना, कमजोरी होना इत्यादि। पर उससे पहले भी मैं कहना चाहूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस शरीर के विभिन्न अंग में होता है। हम यदि ट्यूबरकुलोसिस लंग्स की बात करें, जो कि सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है, तो उसको कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें दोनों लंग्स या एक लंग इन्वॉल्व होता है। और दूसरा ग्रुप है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें लंग्स के बाहर के ऑर्गन्स में बीमारी होती है। जैसे फ्लूइड भर जाता है प्लूरल स्पेस में, लंग्स के बाहर झिल्लियों में पानी भरता है, उसको हम प्लूरिसी बोलते हैं। गले में ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स के ट्यूबरकुलोसिस को ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनाइटिस बोलते हैं। इसी तरह पेट का ट्यूबरकुलोसिस को जीआई ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। पेट के अंदर पानी भी भर सकता है। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस बोन का हो सकता है, स्पाइन का हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस ब्रेन का हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। यूट्रस में ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, तो जैसे कई बार महिलाओं को इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो पहले हमको इस तरह के विभिन्न लक्षणों के साथ में प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो शुरू में कहना मुश्किल है कि क्या बात है, कहाँ प्रॉब्लम है। तो कुछ कॉमन सिम्टम ये होते हैं कि उसमें बुखार ज़रूर आता है। बुखार के साथ साथ व्यक्ति वीक होने लगता है, उसकी भूख कम होने लगती है, या उसको लोकल लेवल पे प्रॉब्लम आता है, गले की गठान आने लगती है, पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है इत्यादि। तो उसको डायग्नोज करने के लिए जो हम मोस्ट कॉमन टीबी, मतलब पल्मोनरी टीबी की मैं बात कर रहा हूँ, लंग्स की बीमारी जिसे टीबी बोलते हैं, और ये लंग्स की टीबी ही है जो फैलती है और इसी से इसका भयावह रूप दिखता है। इट इज़ ए कंटेजियस डिजीज़, और इसीलिए वर्ल्ड भर में ट्यूबरकुलोसिस बहुत बड़े रूप में फैली हुई है। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट्स हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के हैं। जब एक घर की 4 लोग बैठते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, या 2 लोग साथ में रहते हैं, एक खांसता रहता है जिसको इन्फेक्शन है, दूसरे को लग जाता है। आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कम्यूट करते हैं, उस समय आपको दूसरे व्यक्ति के खांसने से ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हमारे लंग्स में चले जाते हैं, वहाँ से धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में फैलता है और डिजीज़ हो जाती है। तो इसको इस तरह जानना ज़रूरी है। तो ट्यूबरकुलोसिस में बुखार आना, खांसी आना, कमजोरी होना, वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्यूबरकुलोसिस का बुखार तेज़ नहीं होता है, 103 104 नहीं होता है। ये लो ग्रेड बुखार होता है, 99 से 100 के बीच में जनरली रहता है। इस बुखार का समय शाम का समय रहता है, जनरली 4-5 बजे से शुरू होकर रात में 8-9 बजे तक रहता है। इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर इसका हॉलमार्क है। 24 घंटे अगर बुखार है तो वो ट्यूबरकुलोसिस में नहीं होता है। तो ये तो मेन सिम्टम्स हो गए। इसके बाद हम उसको जब सस्पेक्ट करते हैं तो हम उसको डायग्नोज करने के लिए कुछ बेसिक जांचें करते हैं। जांचों में ब्लड के टेस्ट होते हैं, जांचों में चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, जांचों में मेंटू टेस्ट किया जाता है इत्यादि। जब हमारी जानकारी में हो गया कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में बलगम स्प्यूटम की जांच करते हैं। स्प्यूटम के जो जांच करने में यदि ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया उसमें निकल के आता है तो हम इसको कहते हैं स्प्यूटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस। पर कई बार स्प्यूटम नेगेटिव होता है, तो उस समय हम और दूसरी जांचों से देखते हैं, जिसमें DNA PCR एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें जीन्स से कंफर्म किया जाता है। यदि पसली का पानी है तो पानी निकाल के उसके अंदर जांच करके ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज करते हैं। यदि गले का ग्लैंड है, पेट का ग्लैंड है, तो ट्रू कट बायोप्सी करके उसको हिस्टोपैथोलॉजिकली कंफर्म करके ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। उसमें टीबी का बैक्टीरिया बहुत स्लोली मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए एज़ कम्पेयर टू किसी भी दूसरी बीमारी से, जिसमें 6 दिन 7 दिन का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते होता है, ट्यूबरकुलोसिस का कम से कम 6 महीने देना पड़ता है। बिकॉज स्लोली ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और किल नहीं होते आसानी से। इसमें ग्रुप ऑफ ड्रग्स दी जाती हैं। तो शुरू के 2 महीने की जो दवाई जो देते हैं उसको इंटेंसिव फेज कहते हैं। इसमें 4 दवाइयाँ होती हैं, जिसमें रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पाराजेनामाइड और इथेम्बुटोल ड्रग्स होती हैं, इन्हें हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स कहते हैं। ये 2 महीने तक पूरी 4 दवाई दी जाती हैं। उसके बाद में जब रिकवरी होने लगती है तो उसके बाद में हम मेंटेनेंस फेज में जाते हैं। इसमें हम 3 दवाई देते हैं, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड और इथेम्बुटोल। पूरे 6 महीने का कोर्स हो जाता है यदि व्यक्ति ने पूरे समय प्रॉपर दवाई ली है, और रेगुलर चेकअप्स के बीच में होते जाते हैं। यदि सब कुछ ठीक दिख रहा है, इन्फेक्शन ठीक हो गया है, एक्सरे में सुधार हो गया, वेट गेन हो रहा है, बुखार और सिम्टम्स ठीक हो गए, तो 6 महीने के बाद में ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाता है।